हाय लर्नर्स, मैं चेतन। वेलकम बैक टू द डिजिटल कंप्यूटर लर्निंग प्लेटफॉर्म टेली प्राइम के इस प्रैक्टिकल सीरीज़ में हमारा जो 11th प्रैक्टिकल है हाउ टू क्रिएट सेल्स ऑर्डर इन टेली प्राइम को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे जो हमारा टेली प्राइम ओपन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्स ऑर्डर। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने परचेस ऑर्डर के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में सीखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे टेली प्राइम के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। तो आज के वीडियो में हम सेल्स ऑर्डर के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि सेल्स ऑर्डर आखिर होता क्या है। सेल्स ऑर्डर वह इनवॉइस होता है जिसका यूज़ सप्लायर यह कंफर्म करने के लिए बनाती है कि जो पार्टी हमसे गुड्स और सर्विस परचेस कर रही है वह इसे ज़रूर परचेस करेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, इसके बिहाफ में हमें एंट्री करना है। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने जो है परचेस ऑर्डर किया था, तो वहाँ पे एज ए कस्टमर हमें सारे एंट्री को क्रिएट करना रहता है। और अभी जो हम लोग करेंगे सेल्स ऑर्डर करेंगे तो एज ए सप्लायर सारे एंट्री को हमें करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो कस्टमर का एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है सप्लायर का भी एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल्स ऑर्डर करना होगा। तो यहाँ पे जो है कस्टमर के थ्रू जो ऑर्डर प्लेस होगा तो यहाँ पे जो हमें अपने सिस्टम में से एंट्री करना होगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आइटम्स सारे दिए हुए हैं, इस सारे का एंट्री हमें करना है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या होगा, डिलीवरी नोट होगा। तो यहाँ पे जो है एक्चुअल में कस्टमर को कितने प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं वो सारे एंट्री यहाँ पे करना होता है। और इसके बाद है प्री क्लोज, तो ये हमें एंट्री में देखना है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा रिजेक्शन इन होगा, यानी कि कस्टमर के द्वारा जो प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ है तो हमारे लिए वो रिजेक्ट इन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डस्टर जो है 10 पीस रिजेक्ट हो गया है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सेल्स करना। फाइनली जो हमारे कस्टमर को जो प्रोडक्ट रिसीव हुए वो सारे को हमें सेल्स करना है। ठीक है, देन इसके बाद और भी ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे जो सिनेरियो है हमें स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना है। तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने टेली प्राइम में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले से कंपनी को क्रिएट कर रखा है सेल्स ऑर्डर के नाम से, तो जो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने लेजर्स और आइटम को भी क्रिएट कर रखा है, जैसा मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे अल्टर ऑप्शन में। ठीक है, और यहाँ से चले जाएंगे लेजर ऑप्शन में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो है यहाँ से हमने सेल्स का एक लेजर क्रिएट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैंने कस्टमर के नाम से जो लेजर क्रिएट कर रखा है, तो ये हमारा सेंडी डेटर्स है। तो यहाँ पे हमें सेंडी डेटर्स एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लेजर क्रिएट कर लीजिएगा। देन मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं अपने स्टॉक आइटम में। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो जो आइटम्स है वो सारे का मैंने यहाँ पे जो है लेज़र क्रिएट कर रखा है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। ये सारा जो हमारा आइटम है यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर क्लिप, डस्टर, स्टेपलर। तो इस तरह से जो मैंने टेली प्राइम में ये सारे का भी जो आइटम क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा डस्टर है और यहाँ पे पेपर क्लिप है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने आइटम को क्रिएट कर लिया है, तो इस तरह से आप भी जो आइटम को क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, देन स्केप मार के हम बाहर आ जाएंगे। देन यहाँ से मैं आ जाना अपने वाउचर वाले ऑप्शन में, यहाँ पे एंटर मारेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल्स ऑर्डर करना होता है। तो यहाँ पे जो है सेल्स ऑर्डर पहले से एक्टिवेट नहीं होता, उसे हमें एक्टिवेट करना होता है। तो जैसे कि टैली ERP 9 में हम क्या करते थे, F11 + F2 करते थे, जिससे कि आपका इन्वेंट्री फीचर ओपन हो जाता था। वहाँ पे जो हमें इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करना होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आपके राइट साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे अदर वाउचर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा या फिर अपने कीबोर्ड से F10 को भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद हमें चले जाना शो इनएक्टिव्स वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे ऑर्डर वाउचर्स में जाएंगे। तो हमें एक्टिवेट करना सेल्स ऑर्डर को। यहाँ पे मैं सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन इंटर, और यहाँ से इंटर मार के एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, और जो एक्टिवेट करने का दूसरा तरीका उसे भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से स्केप मारेंगे। ठीक है, और आपको आ जाना अल्टर ऑप्शन में। अब यहाँ से हम जाएंगे वाउचर्स टाइप में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है सारे जो है वाउचर दिख रहे हैं। तो अभी हमें फ़िलहाल डिलीवरी नोट को एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर, और इंटर मार के जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक्टिवेट करना है एक्टिव दिस वाउचर टैब्स को यस कर लेना, देन इंटर मार लेना है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाउचर है यहाँ पे जो है रिजेक्शन इन है, तो यहाँ पे मैं इसे भी एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से इंटर मार के यहाँ पे एक्टिव दिस वाउचर को यस कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से इंटर मार के हमें एक्सेप्ट कर लेना। तो इस तरह से जो हमारा सारा वाउचर एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हमें चले जाना वाउचर्स वाले ऑप्शन में।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर करना है। तो जनरली जो हम लोग टैली ERP 9 में क्या करते थे, अल्ट के साथ F5 प्रेस करते थे। यहाँ पे जो आपको कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करना है। तो इस तरह से जो हमारा सेल्स ऑर्डर ओपन हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स के नाम दिए हुए, पेपर क्लिप, डस्टर, स्टेपलर, ये सारे का एंट्री करना है। तो यहाँ पे आ जाता है हम टैली प्राइम में। तो यहाँ पे F2 मार के हम डेट चेंज कर लेंगे। 1/8 का जो हमारा डेट था, यहाँ पे एंटर मार लेते हैं। अब जो है पार्टी का नेम पूछ रहा है, तो स्पेस मार के यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं पार्टी का नाम यानी कस्टमर का नाम। अब जो हमें मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है कस्टमर का सारे डिटेल्स को जो है फिल करना है, जिसको ये कैश के थ्रू था, यहाँ पे हम कैश दे देंगे। और यहाँ पे अदर रेफरेंस में हमारा जो चेक था, यहाँ पे हम लोग चेक दे देते हैं। अब यहाँ पे टर्म्स ऑफ डिलीवरी जो है 30 डेज़ का था, तो यहाँ पे 30 डेज़ दे देते हैं। इंटर। अब यहाँ पे डिस्पैच थ्रू पूछा जा रहा था, हमारा बाइक था, तो यहाँ पे बाइक दे देते हैं, ठीक है। डेजिग्नेशन में हमारा जमशेदपुर साक्षी था, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जमशेदपुर, यहाँ पे साक्षी। उसके बाद हमारा करियर नेम यानी एजेंट का नाम पूछा जा रहा है। तो हमारा जो एजेंट का नाम था मिस्टर रमेश कुमार, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं मिस्टर। अब जो हमें बिल ऑफ लैंडिंग पूछा जा रहा है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुरियर के थ्रू नहीं है, तो हम यहाँ से एंटर मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब जो यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा कस्टमर के थ्रू जो व्हीकल नंबर था वो मैं डाल देता हूँ, GH0894, इस तरह से हम लोग डाल देंगे, देन एंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कस्टमर एड्रेस पूछ रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो एड्रेस है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा एड्रेस है, कस्टमर का एड्रेस है, इसे हम कॉपी कर लेना है। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने टैली प्राइम में। अब यहाँ पे हमें पेस्ट कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, देन इंटर मार के यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो हमें यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, तो हमारे कस्टमर के हिसाब से हमें ऑर्डर नंबर प्लेस करना है। तो हमारा जो ऑर्डर नंबर है यहाँ पे कस्टमर के नेम से है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारा ऑर्डर नंबर है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने टैली प्राइम में। अब जो यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे अपने ऑर्डर नंबर को, Ctrl+V से पेस्ट। तो यहाँ से हमें एंटर मार के जो है सेलेक्ट कर लेना है सेल्स को, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो आइटम है यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, पेपर क्लिप है। तो यहाँ पे जो हमारा पेपर क्लिप है 100 पीस 20 रुपये के रेट से, डस्टर है 50 पीस 60 रुपये के रेट से, स्टेपलर है 20 पीस 30 रुपये के रेट से। तो हमें यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो हम आ जाएंगे अपने टैली प्राइम में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे पेपर क्लिप, ठीक है। उसके बाद हमें जो है क्वांटिटी दे देना है 100 पीस 20 रुपये के रेट से, देन इंटर मार के हमारा जो नेक्स्ट आइटम है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, दैट इज़ डस्टर। तो डस्टर जो है हमारा है यहाँ पे देख लेते हैं 50 पीस है 60 रुपये के रेट से। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे 50 पीस, क्वांटिटी जो है हमारा 60 रुपये के रेट से। और उसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट आइटम है स्टेपलर, इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा 20 पीस 30 रुपये के रेट से है, तो यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अब जो ये सेल्स ऑर्डर है हमारा GST के साथ इंक्लूडेड रहेगा। तो यहाँ पे जो हमें कुछ लेजर्स को क्रिएट करना होगा GST के रिगार्डिंग। तो क्योंकि हमारा लोकल हो रहा है यानी CGST SGST बनाना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ करता हूँ CGST, और ये चला जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे GST सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे CGST सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा CGST इंक्लूड हो चुका है। सेम चीज़ हम और एक बार अल्ट C दबाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे SGST। तो ये भी सेम होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे GST सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे जो है हमें SGST और इससे हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा CGST और SGST इंक्लूड हो चुका है यानी GST इंक्लूड हो चुका है। देन यहाँ से इंटर मार के हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्केप मार के। यहाँ पे हम चले जाएंगे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बैलेंस शीट में कुछ शो नहीं कर रहा है, यानी कि हमारे बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हमारा सिर्फ ऑर्डर प्लेस हुआ है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में, और यहाँ से हम लोग आ जाएंगे अपने स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे आना है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। देन यहाँ से हम चले जाएंगे ऑल ऑर्डर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमने ऑर्डर प्लेस किए यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से सारा चीज़ एंट्री यहाँ पे शो कर रहा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सेल्स बिल्स पेंडिंग है, यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा माल अभी डिलीवर हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एस्केप मार के बाहर आ जाएंगे। अब हम आ जाएंगे अपने वाउचर्स वाले ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट होगा डिलीवरी नोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डिलीवरी नोट का जो है डेट चेंज है, और हम आ जाएंगे अपने टैली प्राइम में। देन अभी क्या करना है, हमें डिलीवरी नोट करना है। तो टैली ERP9 में क्या करते थे, अल्ट के साथ F8 प्रेस करते थे। तो यहाँ भी सेम होगा, तो यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F8। ठीक है, उसके बाद हमें डेट चेंज कर लेना, तो यहाँ से हम लोग F2 प्रेस करेंगे। यहाँ से हम लोग डेट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डेट है 31/8 का है, तो यहाँ पे 31/8 प्रेस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टी का नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे श्रीनाथ जो है स्टोर को हमें सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर जो हमारा बना हुआ था इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है, देन इंटर मार के हमें पास करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक सारा जो है आइटम्स यहाँ पे आ चुका है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हमारा डिलीवर हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्टर 50 पीस 60 रुपये रेट से, और स्टेपलर हुआ, यानी पेपर क्लिप हमारा डिलीवर नहीं हुआ है। तो हम आ जाएंगे टैली प्राइम में। तो यहाँ जो पेपर क्लिप है इसे हटाना, तो यहाँ पे स्पेस मार के एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जो डस्टर था हमारा 50 पीस था, तो ये ठीक है, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर 1 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेपलर है, तो स्टेपलर जो है हमारा यहाँ पे 18 पीस था, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं 18 पीस कर लेते हैं। देन इंटर मार के हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक हमारा जो है CGST SGST लग गया है। अब जो यहाँ पे हम लोग नरेशन भी मेंशन कर सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे नरेशन मेंशन कर देता हूँ, कस्टमर पेपर क्लिप 100 पीस एंड स्टेपलर 2 पीस नॉट डिलीवर। ठीक है, तो इस तरह से हमने नरेशन मेंशन कर दिया कि हमारा जो है 100 पीस पेपर क्लिप और 2 पीस स्टेपलर जो है डिलीवर नहीं हुआ है, और इस तरह से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं वापस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चले जाएंगे हम लोग बैक करके बैलेंस शीट वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट अब शो कर रहा है। यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं, ये हमारा अमाउंट है, ये शो कर रहा है। ओपनिंग स्टॉक अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा अमाउंट शो, क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, सेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा एंट्री दिखा रहा है। उसके बाद हमें एस्केप मार के बाहर आ जाना है। अब हम चले जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में। उसके बाद हम चले जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री ऑप्शन में। उसके बाद हमें चले जाना है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में, और यहाँ पे हम चले जाएंगे ऑल्स ऑर्डर्स में। तो आप देख सकते हैं ये जो 2 आइटम है हमारा जो है अभी आउटस्टैंडिंग में है, यानी 100 पीस जो है हमारे डिलीवर नहीं हुआ है, और 2 पीस भी डिलीवर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन के हिसाब से मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन दिया है प्री क्लोज, तो ये हम लोग कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो आ जाएंगे हम टैली प्राइम में। तो यहाँ पे जो है प्री क्लोज करने का मतलब क्या है कि 20 पीस में जो 18 पीस डिलीवर हुआ था, 2 पीस डिलीवर नहीं हुआ था, तो कस्टमर जो है सिर्फ 18 पीस ही लेना चाहता है, 2 पीस अब नहीं लेना चाहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्री क्लोज करने के लिए यहाँ पे अल्ट के साथ W प्रेस करेंगे, या फिर आपके राइट साइड में दिख रहा होगा प्री क्लोज ऑप्शन, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अल्ट W प्रेस करूँगा, देन यहाँ से मैं इंटर मारूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री क्लोज क्वांटिटी पूछ रहा है, यहाँ पे 2 दे देते हैं। अब जो है यहाँ पे हमें रीज़न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं डिले इन डिलीवरी। इस तरह से हमने जो है रीज़न दे दिया। देन देख सकते हैं जो 2 पीस का जो हमारा पेंडिंग था वो यहाँ से हट चुका है। तो यहाँ से हम एस्केप मार लेते हैं, बाहर आ जाएंगे। अब हम आ जाएंगे बिल्स पेंडिंग वाले ऑप्शन में। अब जो हमें टोटल कितना जो है बिल पेंडिंग हमारा है, टोटल जो है 68 है। 50 पीस हमारा जो है डस्टर का है, और 18 पीस जो है स्टेपलर का है। तो टोटल हमारा 68 पीस का जो है पेंडिंग है। तो हमारा जो अभी सेल्स नहीं हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम एस्केप मार के हम चले जाएंगे अपने वाउचर्स वाले ऑप्शन में। तो हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे रिजेक्शन इन हो रहा है, यानी जो हमारा कस्टमर है वो उसने जो है डस्टर का जो है 10 पीस रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो हमारे लिए वो रिजेक्शन इन में एंट्री होगा। तो हम आ जाएंगे अपने टैली प्राइम में। तो जनरली जो हमें टैली ERP9 में क्या करते थे, रिजेक्शन इन करने के लिए कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करते थे। तो यहाँ भी सेम होगा। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ F6,
अब हमें स्पेस मारना है, यहाँ से पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेना है श्रीनाथ स्टोर, देन इंटर। स्पेस मार के जो हमारा डस्टर था यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर 1 है और यहाँ पे जो है हमारा 10 पीस रिजेक्ट हो रहा है। इंटर मार के यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं स्केप मार के फिर से आपको दिखाता हूँ यहाँ से बैलेंस शीट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो अमाउंट जो है हमारा यहाँ पे डिक्रीज़ हो चुका है, यानी घट चुका है, क्योंकि हमने जो है 10 पीस यहाँ पे जो है रिजेक्ट कर दिया है। तो ये चीज़ को देखने के लिए आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे हम लोग स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ से आ जाना है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ से ऑल ऑर्डर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा हमारा आउटस्टैंडिंग में है, जो कि ऑलरेडी 100 पीस हमारा रिजेक्ट था। और तो यहाँ से जो कस्टमर के थ्रू जो है 50 में 10 पीस जो है रिजेक्ट हो गया है। तो हम चाहते हैं इसे भी प्री क्लोज करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्ट के साथ W प्रेस करेंगे और ये जो 10 पीस है उसे भी प्री क्लोज करना है। तो यहाँ पे हम लोग प्री क्लोज में 10 जो है अमाउंट दे देना है। अब जो रीज़न पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम दे देते हैं बैड क्वालिटी। जो हमारा कस्टमर है वो रीज़न दिया है हमारा बैड क्वालिटी, तो यहाँ पे हम दे देंगे बैड क्वालिटी, देन इंटर मारेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पेंडिंग था यहाँ से हट गया है फाइनली। अब सिर्फ जो पेपर क्लिप बचा हुआ है जो कि हमें अभी रिसीव नहीं हुआ है। और यहाँ से आप सेल्स बिल्स पेंडिंग में देख सकते हैं। तो जब फाइनली जो हमारा पेंडिंग है यहाँ पे बिल इतना का पेंडिंग है, यानी इतना जो हमें टोटल जो है सेल करना फाइनली। तो हम यहाँ से स्केप मार के बाहर आ जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन के हिसाब से चेक कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सेल्स करना है। तो यहाँ पे डेट दिया हुआ 1/9 का। तो हम आ जाएंगे अपने टैली प्राइम में। अब यहाँ से स्केप मारेंगे और यहाँ से आ जाएंगे अपने वाउचर्स वाले ऑप्शन में। अब हमें क्या करना है, एफेक्ट से सेल्स करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफेक्ट प्रेस कर लेंगे और यहाँ से डेट चेंज कर लेना है। जो हमारा डेट था यहाँ पे 1/9 का था। चेक कर लेते हैं हमारा जो डेट है यहाँ पे सेल्स का कितना है, 1/9 का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 1/9 का जो है डेट डाल देते हैं। अब यहाँ से पार्टी का नेम पूछ रहा है, श्रीनाथ स्टोर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डिलीवरी नंबर में 1 ले लेना है, देन इंटर मार के यहाँ से देख सकते हैं सारा डिटेल्स हमारा ऑटोमेटिक आ चुका है, ठीक है। तो अब जो हमें फाइनली ये सारे आइटम को सेल्स करना है। तो डस्टर हमारा सेलेक्ट कर लेते हैं, 40 पीस है यहाँ से, ठीक है। ये 40 पीस आ चुका है। उसके बाद स्टेपलर जो है हमारा फाइनली 18 पीस जो है यहाँ पे कस्टमर को सेल करना है। तो ये देखिए CGST भी आ चुका है अपने आप और SGST भी आ चुका है। तो ये हमारा सेल्स हो गया है। यहाँ पे न्यू रेफरेंस में हमारा अगेंस्ट 1 आ जाएगा और इस तरह से हमारा टोटल एंट्री यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सेल्स हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। उसके बाद हमें रिसीव करना है, यानी F6 करना होगा। 2 तारीख का यहाँ डेट दिया है। तो हम आ जाते हैं अपने टैली प्राइम में। तो यहाँ से डेट चेंज कर लेंगे, F2 मारेंगे, यहाँ पे 2/9 का डेट डाल देंगे। अब जो है यहाँ पे हमें क्योंकि रिसीव करना है तो रिसीव के लिए क्या करेंगे, F6 प्रेस करना है। किससे करना है, हमारे पार्टी से श्रीनाथ स्टोर से करना है। कितना करना है, 3087 जो है रिसीव करना है। तो यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेंस्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं 1। उसके बाद यहाँ पे बाय में जो है हमारा कैश होगा, क्योंकि कैश रिसीव कर रहे तो यहाँ पे कैश हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो है हमारा रिसीव हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो हमारा जो पेपर क्लिप बचा था तो हमने कस्टमर को उसे नेक्स्ट बार में जो है डिलीवर किया है। तो इसका एंट्री भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/10 का जो है डेट दिया गया है डिलीवरी नोट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे टैली प्राइम में। तो यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं F2 से, यहाँ पे 1/10 का जो है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिलीवरी नोट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ F8 प्रेस करेंगे। डिलीवरी नोट ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे जो फिर से हमें श्रीनाथ स्टोर को ले लेना, सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑर्डर नंबर हमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से हमें इंटर मार के पास कर लेंगे। तो फाइनली जो हमारा पेपर क्लिप बचा हुआ था 100 पीस, वो भी हमने जो है सेल्स कर देना है। तो ट्रैकिंग नंबर अब हमें चेंज कर लेना है, यहाँ पे 2 रख लेना है और इस तरह से ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा जो बचा हुआ माल था वो भी हमने जो है यहाँ पे डिलीवर कर दिया है फाइनली। और इस तरह से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं हमारा क्या होगा, अब सेल्स होगा। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने टैली प्राइम में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल्स करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, F8 प्रेस करेंगे
और हमारा पार्टी का नेम यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं श्रीनाथ स्टोर, ठीक है। इसके बाद हमारा डिलीवरी नंबर जो है दूसरा है, तो इसे मैं सेकंड वाला सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरह से सारा डिटेल्स आ जाएगा। एंटर मार के इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो है फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे सेल्स भी कर लिया है, ठीक है। इस तरह से एंटर मार के एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे अपने बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है हमारा सेल्स हो गया है। अब हमें रिसीव करना है पार्टी से, इसीलिए यहाँ पे शो कर रहा है लायबिलिटीज़ टोटल, यानी जीएसटी इतना शो कर रहा है हमारा, और यहाँ पे जो हमारा अमाउंट शो कर रहा है, ठीक है। अब आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में। यहाँ से हम आ जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ से हम चले जाएंगे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ से ऑल ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो फाइनली जो हमारा सारा माल जो है सेल्स हो चुका है। और यहाँ पे सेल्स बिल पेंडिंग में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पे कोई बिल पेंडिंग नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिसीव करना है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिसीव होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कस्टमर है वो बैंक के थ्रू पे किया है, तो हमारे बैंक में ही रिसीव होगा। तो हम आ जाएंगे अपने टैली प्राइम में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे, यहाँ पे रिसीव वाउचर ओपन हो जाएगा। तो हमें जो है किससे रिसीव करना है, श्रीनाथ स्टोर से करना है। तो यहाँ पे श्रीनाथ स्टोर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें कितना रिसीव करना है, 2100 यानी 2100 करना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे 2100। और हमें पे किसके अगेंस्ट करना है, तो यहाँ पे बिल जो है 2 के अगेंस्ट करना है। तो ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है हमारा जो पेमेंट जो हमारा रिसीव होगा वो हमारे ही बैंक में होगा, यानी SBI में होगा। तो यहाँ SBI सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस तरह से हम लोग इंटर मार के यहाँ से इस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फाइनली जो हमारा जो है यहाँ पे एंट्री हो चुका है। तो जो है फाइनली जो हम लोगों ने सेल्स ऑर्डर को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से टेलीप्राइम के न्यू अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।